Hello, welcome back in the next video. Today we are going to start a new story, and that story name is Iswaran the Storyteller, and it is from supplementary book Moments. Let's get started this new story. I hope that you all are ready with your books. Let's get started. In a colorful sentence there is written something. Let us read about that. One night Mahendra woke up from his sleep and saw a dark cloudy form. He broke out into a cloud sweat. Cold sweat. Was it a ghost? इसमें एक कलरफुल स्टेटमेंट लिखा गया है एंड देर इज इट्स seems like a question mark also there is. And one night Mahendra woke up from his sleep, यानी कि एक रात को महेंद्र अपने वो सोए में से वो जागा उठा और अ डार्क क्लाउडी फॉर्म यानी कि एक काला रंग का धब्बा जो कि काला परछाई जिसे बोल सकते हैं क्लाउडी बादल की तरह एक काला बादल की परछाई जैसा उसने बना हुआ देखा. ही ब्रोक आउट इनटू अ कोल्ड स्वेट और जिसे देखकर वो इतना ज़्यादा डर गया कि उसको पसीना छूटने लगा और वो अपने आप से कहने लगा वॉज इट अ गोस्ट, क्या वो भूत था करके. सो लेट अस बिगिन दिस स्टोरी. व्हाट इज द सीक्रेसी बिहाइंड दिस स्टोरी. इस स्टोरी में किस प्रकार का गोपनीय चीज छुपा हुआ है उसके बारे में जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं. द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाय ए यंग मैन. फर्स्ट आई जस्ट वांट टू टेल यू अबाउट द स्टोरी. किसने ये स्टोरी रचा है, किसने सुनाया है ये स्टोरी को. गणेश नाम का एक युवक ने ये स्टोरी सुनाया. तो महेंद्र बाय नेम, ही वॉज ए जूनियर. महेंद्र बाय नेम यानी कि उसके साथ में नाम क्या है बोलने से महेंद्र नाम. ही वॉज ए जूनियर सुपरवाइजर इन ए फर्म विच ऑफर्ड ऑन हायर सुपरवाइजर्स एट वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स, फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, डैम्स. तो महेंद्र कौन था. महेंद्र एक जूनियर सुपरवाइजर था और एक छोटा सा सुपरवाइजर और जो फॉर्म में काम करता था. कैसे टाइप के फॉर्म में, जिसमें कि बहुत से उसी की तरह डिफरेंट स्टेटस में डिफरेंट स्तर पे काम करने वाले और भी सुपरवाइजर लोग थे वहाँ पर. यानी कि इन वेरियस एक्टिविटीज़ में, वेरियस सेक्टर में. क्योंकि बिकॉज वेयर ही वॉज अपॉइंटेड, जहाँ पर वो अपॉइंट किया गया था, it was all around that was totally a construction site. तो फैक्ट्री है, ब्रिज है, डैम है, ये सारे उसमें एंड सो ऑन और भी इत्यादि इत्यादि कंस्ट्रक्शन के साइट्स थे वहाँ पर जहाँ पर महेंद्र काम किया करता था और जिसमें कि अलग अलग वर्ग में और भी सुपरवाइजर लोग काम किया करते थे. तो महेंद्र जॉब वॉज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज एट द वर्क साइट. महेंद्र का काम ये था कि उसको नज़र रखना पड़ता था वहाँ पर जो भी साइट में किस किस प्रकार के काम हो रहे हैं, किस ढंग से काम हो रहे हैं, उन पर नज़र रखना पड़ता था. तो दिस वॉज द टास्क ऑफ महेंद्र दैट ही वॉज appointed for that. He had to keep moving from place to place every now and then. That means उसको समय समय पर, now and then मतलब समय समय पर उसको ऑफिस से as ordered by his head office, यानी कि उसके ऊंचे हेड ऑफिस से उसको ऑर्डर का पालन करना पड़ता था और उसे समय समय पर एक जगह से दूसरे जगह उसको जाना पड़ता था. फ्रॉम ए कोल माइनिंग एरिया टू अ रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट. उसे
कोल माइनिंग, जहाँ पर कोयले की खदान से लेकर उसको उस जगह के एरिया से लेकर उसको रेलवे के ब्रिज कंस्ट्रक्शन के साइट तक उसको की ओर भी जाना पड़ता था। फ्रॉम देयर आफ्टर ए फ्यू मंथ्स टू अ केमिकल प्लांट विच वॉज कमिंग अप समवेयर, और वहाँ पर कुछ महीने बाद वहाँ पर केमिकल प्लांट यानी कि केमिकल फैक्ट्रीज भी उधर लगाने का, जो बहुत ही जल्द लगाने वाला था वहाँ पर उसी जगह के कोई स्थान पर। ही वॉज ए बैचलर, महेंद्र क्या था, एक बैचलर था, वो अविवाहित था। हिज नीड्स वर सिंपल and he was able to adjust himself to all kinds of odd conditions. तो his needs were simple, उसकी जो भी ज़रूरतें थी वो बहुत ही साधारण थी, and और वो he was able to adjust, और वो किसी भी स्थिति में अपने आप को किसी भी odd means विषम बोलते हैं, जिसमें कि कैसे भी स्थिति में वो एडजस्ट कर लेता था। Whether it was an ill-equipped circuit houses or a makeshift canvas tent in the middle of a stone quarry, यानी कि बोलने का मतलब चाहे वो ill-equipped circuit house, that means अनुपयुक्त, जिसमें कि बिजली की कोई भी ना सुविधा हो ऐसे जगहों में, और makeshift canvas का मतलब होता है पाल जिसे बोलते, तिरपाल उरपाल लगाकर, जैसे साइट में हम लोग देखते हैं किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट में तिरपाल उरपाल लगाकर रहते हैं, तो उस प्रकार से वो रहता था कभी कभार। जहाँ पर क्या था, क्वेरी का मतलब खदान, किस चीज़ का, कोयले का खदानों में वो उस प्रकार से पत्थरों के बीच में, एक बड़े बड़े पत्थर के चट्टान के बीच में अपने तिरपाल को टांग कर रहा भी करता था। बट वन एसेट ही हैड वॉज हिज कुक, लेकिन एक बहुत ही अच्छी बात ये थी कि उसके साथ हमेशा एक कुक रहता था जिसका नाम था ईश्वरन। द कुक वॉज क्वाइट अटैच्ड टू महेंद्र एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली wherever he was posted, और द कुक वॉज क्वाइट अटैच्ड टू महेंद्र, यानी कि जो खाना पकाने वाला जो कुकमैन था वो क्या था बोलने से, महेंद्र के साथ वो बहुत ही घनिष्ठ था, उसके साथ बहुत ही क्लोज रिलेशन था, और वो कभी भी बिना किसी शिकायत से वो जहाँ कहीं पर भी महेंद्र को पोस्टेड किया जाता था वहाँ पर उसके साथ जाया करता था। He cooked for Mahendra, washed his clothes and chatted away with his master at night. और वो क्या किया करता था, what he was used to do, what he used to do, वो क्या किया करता था, जो कुकमैन जिसका नाम ईश्वरन था, वो उसके बर्तनों को, कपड़ों को साफ किया करता था और खाना बनाया करता था, और रात के टाइम में उसके साथ चैट किया करता था, दैट मीन्स बातचीत किया करता था। He could weave out endless stories and anecdotes on varied subject, और he could weave, और वो endless stories यानी कि जो स्टोरी का, जो कहानी का कोई अंत नहीं है, उस प्रकार से वो कहानी को जोड़ कर वो एनेक्डोट्स का मतलब होता किस्सा या कथा, उसको वो जोड़ कर सुनाया करता था। वेराइड सब्जेक्ट यानी कि विभिन्न प्रकार के विषयों को लेकर वो कहानी जोड़ कर वो सुनाया करता था रात के समय। ईश्वरन also had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients, और ईश्वरन का एक अमेजिंग क्वालिटी क्या था बोलने से, उसमें ये क्षमता थी कि वो कहीं पर भी सब्जियां उगाता था। किसी भी जगह में जब पोस्टेड किया जाता था महेंद्र को, वहीं पर वो सब्जी भी थोड़ा बहुत वेजिटेबल उगाया करता था, और कुकिंग इंग्रेडिएंट्स सीमिंगली आउट ऑफ नोवेयर, और वो
उस जगह जहाँ पर प्रकट रूप से हम लोग देखते हैं, इस जगह में जब महेंद्र को भेजा जाता था जहाँ पर दूर दूर तक क्या था, कुछ सुविधा, दुकानों का सुविधा नहीं हुआ होता था, तो ऐसे जगहों में भी बिना किसी इंग्रेडिएंट्स डाले वो कुकमैन अच्छा खाना बनाता था। तो in the middle of a desolated landscape with no shops visible for miles around, he would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetable within an hour of arriving at the Jinx seat shelter at the new workplace। तो वो उसमें इस प्रकार की खूबी था कि वो उजाड़ स्थान में भी, डेजोलेट का मतलब होता है उजाड़ या सुनसान जगह, और लैंडस्केप विथ नो शॉप, जहाँ पर कोई भी मीलों दूर कहीं पर भी दुकान, और कहीं पर भी मीलों दूर दुकान आसपास में नहीं दिखता था। तो ऐसे जगहों में भी वो क्या करता था, इस प्रकार से चमत्कार रूप से वो स्वादिष्ट डिशेस बनाया करता था, जिससे कि खाते ही मंत्र मुक्त हो जाता था महेंद्र। और वो ताजे ताजे सब्जियों से बनाया कर, ताजे ताजे सब्जी जहाँ पर इतने दूर दूर तक मिलता नहीं था, फिर भी वो कहाँ से उसको उपलब्ध कराता था। और इन सब्जियों को वो बनाकर, इन डिशेस को वो अच्छे अच्छे डिशेस बनाकर उसको जिंक सीट यानी कि उसको धातु के बर्तन में डालकर उसको दिया करता था। तो इस प्रकार से नई जगहों पर भी वो एकदम ही उसको अच्छे खाना बनाकर खिलाया करता था। तो महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट। तो महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और महेंद्र क्या था, सुबह वो जल्दी उठता था और वो ब्रेकफास्ट कर कर काम पर चला जाता था। कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विथ हिम, और जब भी वो काम पर जाने से पहले वो पकाया हुआ खाना ले जाया करता था। मीनवाइल उसी बीच ईश्वरन वुड टाइडी अप द सेट, वो सारे जितने भी जिधर भी उन लोग सैड में रहते थे, यानी कि रहने का जो भी जगह था उनका, उसको मैं ईश्वरन साफ सुथरा कर कर उसको अच्छी तरह के ढंग से वो घर को रखता था। उसके वॉश द क्लोथ्स एंड हैव ए लेजरली बाथ, और वो कपड़े उपड़े धोने के बाद, घर को साफ सफाई करने के बाद ईश्वरन क्या करता था, धीरे धीरे वो, लेजरली का मतलब धीरे धीरे नहाना, वो धीरे धीरे नहाता था। तो पावरिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर ओवर हिज हेड, और बहुत कई बकेट्स, बाल्टियाँ पानी वो क्या करता था, अपने सर के ऊपर नहाते वक्त डालता था। और मटरिंग ए प्रेयर ऑल द वाइल, और हर एक क्षण वो क्या करता था, मटरिंग बड़बड़ाता था, प्रेयर यानी कि पूजा के मंत्र वो बड़बड़ाता था, पूजा करने वाले मंत्र। इट वुड बी लंच टाइम, और ऐसे काम करते हुए नहाते हुए उसका समय इस प्रकार से गुजर जाता था कि लंच का टाइम हो जाता था। तो बाय देन आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर ए वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ, और उसके बाद खाना खाने के पश्चात वो क्या करता था कि कुछ देर के लिए, जब तक उसको नींद नहीं आता था, नींद की झपकियाँ नहीं आता था, तब तक वो क्या करता था, पढ़ने के लिए बैठता था। द बुक वॉज यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग टू 100 of pages, और वो तमिल जो सनसनी खेज वाले किताबें पढ़ता था। और इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस एंड नैरेटिव फ्लोरिसेस वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्रिल। तो उसमें इस प्रकार का काल्पनिक उस कहानी में वर्णन किया होता था उस कहानी में, और जिससे कि वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्रिल, और जिसके कारण से वो सुनकर वो क्या हो जाता था, सनसनी खेज को सुनकर वो भी एकदम ही फ्लोरिस एकदम समृद्धि यानी कि उस पर पूरी तरह से वो डूब जाता था। His own description was greatly influenced by the Tamil author that he read, और वो उसके डिस्क्रिप्शन को
सुनकर, डिस्क्रिप्शन को सुनकर वो ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड, और जब भी वो किसी के पास वर्णन करता था तो ग्रेटली इन्फ्लुएंस बाय द तमिल, जब वो किसी के सामने वर्णन करता था तो वो उसको इस प्रकार से वर्णन करता था कि जो ऑथर उस कहानी को लिखाया हुआ था तो उससे भी अच्छा वो क्या करता था, वर्णन, यानी कि उसको डिस्क्राइब करता था। When he was narrating even the smallest of incident, यानी कि वो एक छोटी छोटी घटनाओं को भी बहुत अपने अंदाज से वो पेश करता था घटनाओं को। He would try to work in suspense and a surprise ending into the account. For example, instead of saying that he had come across an uprooted tree on the highway, तो उसी का एक उदाहरण ये है कि एक दिन, है ना, वो कहानी सुना रहा है, एक दिन he had come across an uprooted tree on the highway, यानी कि एक हाईवे में, वो हाईवे में उसने क्या देखता है कि अक्रॉस द हाईवे, वहाँ पर वो देखता है कि एक अपरूटेड ट्री, अपरूटेड का मतलब जो जड़ से उखड़ा हुआ पेड़ जो रास्ते के किनारे पड़ा हुआ था। He would say with eyebrow suitably arched and hands held out in a dramatic gesture, और वो कहानी को वो अपने हाव भाव से, आंखों से उठाते हुए, आंखों के पलके उठाते हुए और आंखों के आईब्रो को उठाते हुए अपने हाथों के हाव भाव, जेस्चर मीन्स हाव भाव, बड़े ही नाट्य के अंदाज से वो सुनाने लगा। वो उस प्रकार के जो घटना उसके साथ जो हुआ सुनाने लगा। द रोड वॉज डेजर्टेड एंड आई वॉज ऑल एलोन, तो रोड, वो रास्ता कैसा था, हाईवे का, सुनसान था और वो पूरी तरह अकेला था, मैं पूरी तरह अकेला था करके वो कहानी सुना रहा है। किसको? महेंद्रन को। सडनली आई स्पॉटेड, अचानक मैंने देखा, समथिंग दैट लुक्ड लाइक एन इनॉर्मस बिजी बीस्ट लाइंग स्प्रेड अक्रॉस द रोड। तब वो क्या देखा कि कुछ दूरी में बहुत बड़ा एकदम ही झाड़ीदार या घनादार एक दैत्य को वो देखता है, एक जानवर को वो देखता है जो कि लाइन स्प्रॉल्ड, यानी कि रास्ता में वो पसरा हुआ, यानी कि फैल कर लेटा हुआ, जिसे बोल सकते हैं फैला हुआ, लेटा हुआ जानवर को वो देखता है। आई वॉज हाफ इंक्लाइंड टू टर्न एंड गो बैक, बट एज आई केम क्लोजर आई सॉ दैट इट वॉज ए फॉलन ट्री। तो वो क्या कहता है कि आई वॉज हाफ इंक्लाइंड, यानी कि वो थोड़ा सा झुका हुआ था, यानी कि झुककर उस जानवर को उसने देखने की दूर से कोशिश किया। तो वो कुछ थोड़ी देर उसने ये भी सोचा कि मैं वहां से आधे रास्ते से लौट जाता हूँ। बट एज आई केम क्लोजर, जब मैं उसके नजदीक में गया, आई सॉ दैट इट वॉज ए स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन द कैनवस, आई सॉ दैट इट वॉज ए फॉलन ट्री। तब उसको पता चला, तब मुझे पता चला, वो जो दूर से दैत्य एक बहुत बड़ा जानवर की तरह, डरावना जानवर की तरह दिख रहा है, वो कुछ जानवर नहीं, वो एक जड़ से उखड़ा हुआ पेड़ था करके वो कहता है। तो विथ इट्स ड्राई ब्रांचेस स्प्रेड आउट, जो कि उसकी सूखी टहनियां पूरी फैल कर इधर उधर फैला हुआ था, और जिससे कि वो एक बहुत बड़ा डरावना दूर से दिख रहा था। Mahendra would stretch himself back in the canvas chair and listen to ईश्वरन tales uncritically। तो ये सारे किस कहानियों को जो वो सुन रहा था महेंद्र अपने कैनवस चेयर में वो बैठकर, वो ये सारे अपने ईश्वरन के कहानियों को वो सुन रहा था, जो कि एकदम ही सुनने पर अविवेकी ढंग से वो इस कहानी को सुना रहा था। द प्लेस कम फ्रॉम इज फेमस फॉर टिम्बर, और फिर उसके बाद उसने एक और कहानी सुनाने लगा कि द प्लेस कम फ्रॉम इट्स फेमस फॉर टिम्बर, और जब वो वहाँ से होते हुए आया,
जहाँ पर टिम्बर का पेड़, जिसे कि इमारती लकड़ी, जो कि इमारती लकड़ी का पेड़, जिससे कि इमारती लकड़ी के लिए बनाया जाता है मशहूर लकड़ियाँ, ईश्वर वुड बिगिन, ईश्वर फिर एक नई कहानी को लेकर वो शुरू हुआ। I hope that you understood this much, and see you in the next video. Till then, goodbye, take care.